इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और छात्र बहुत कंफ्यूज रहता है कि किस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, किससे डेरिवेशन अधिक आते हैं, किस चैप्टर से थ्योरी अधिक आती है। तो उसी क्रम में हमारा चैप्टर नंबर 11 है पदार्थ की द्वैती प्रकृति, डोल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें जो छत पर सोलर पैनल रखा होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। तो इस चैप्टर से हमारे ये दो टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला टाइप है, यह क्वेश्चन में दो वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू पूछी है, तो इन दोनों टाइप के सवालों को हम बड़े सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण पर आधारित है और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम फोटोन की एनर्जी लिखकर तब हम उसकी संख्या को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें से जो वैल्यू होंगी उनको हम पॉइंट आउट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है कार्य फलन, तो ये वैल्यू किसकी होगी? W की। फिर लिखा है तरंग दैर्घ्य, ये वैल्यू होगी लैम्डा की। निरोधी विभव, विभव वोल्टेज VC। इस प्रकार हम वैल्यू लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, जो लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, इसे मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये दो वैल्यू हो गई। जब भी किसी क्वेश्चन में कार्यफलन भी दिया हो, तरंग दैर्घ्य भी दिया हो, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लगाते हैं। दूसरी बात, विभव निकालना हो तो हम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करेंगे। जितनी गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी उसी के अनुसार ये वोल्टेज निकल जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हमें आवश्यक होगी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये निकलेगी तुरंत इसका मान बता देंगे। तो हम इन तीनों में एक संबंध लगाने जा रहे हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। वो क्या है? वह होता है K मैक्स, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, प्लस W इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। यह है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा। K मैक्स इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, W उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हम इसमें तीनों की वैल्यू रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमको K का मान इस यूनिट में निकालना है। HC की वैल्यू लगा दी, पेपर में ये कांस्टेंट दोनों की वैल्यू दी होगी 6.6 10⁻⁻34। C का मान 3 इंटू 10⁸ लैम्डा, ये लिखेंगे 10⁻⁷, प्लस की 2 पावर माइनस की 9, तो माइनस की 7 बचेगी। माइनस W की वैल्यू 4.7। अब एक चीज मात्रक पे देखें, इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये जो पूरा फॉर्मूला है ये एनर्जी है जूल में। तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहूंगा तो इसे हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से इधर इसकी मल्टीप्लाई होगी 198, 10 की पावर ऊपर -26, नीचे 16 है और 10 की पावर -26, 4.7 पूरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गए। पावर से पावर कट गई, 16 से इसको भाग करेंगे, 16 एकम 16 बचे 3, 16 दूनी 32 बचे 6, 16 3 48 और 4.7।
तो ये आएगा 12.3 में से इसे घटाएंगे तो 13 में से 7 गए 6, 11 में से 4 गए 7। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आइंस्टीन की प्रकाश वैध समीकरण लगाई हमने, के निकालना है, ये उधर गया माइनस का हो गया, एच सी और लैम्डा की वैल्यू रख दी। एच और सी के मान पेपर में कांस्टेंट लिखे होते हैं, डब्ल्यू का मान रखा। चूंकि के हमको इस यूनिट में निकालना है, इसलिए मान लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दिया तो ये पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगी। इसे हल किया, पावर से पावर कट गई, 16 से भाग किया, ये आया -4.7, इसमें से घटाएंगे तो 7.6 आएगा। ये 7.6 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई, तो निरोधी विभव हो जाएगा 7.6 वोल्ट। जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, उसे रोकने के लिए उतना ही वोल्टेज चाहिएगा, वो ही निरोधी विभव कहलाएगा। एक ये क्वेश्चन, इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें दिया 25 वाट का बल्ब, वाट ये शक्ति होती है, इसे हम लिखेंगे P। फिर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, ये लैम्डा का मान हो गया, लैम्डा लिखेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो लिखा जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। निकालना है फोटोनों की संख्या, तो फॉर्मूला होगा फोटोनों की संख्या इक्वल टू P/hc/लैम्डा। शक्ति को एक फोटोन की एनर्जी से भाग कर देंगे, hc/लैम्डा। hc/लैम्डा एक फोटोन की एनर्जी है। लैम्डा पलट के कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो P × λ/hc। वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू 25, लैम्डा की वैल्यू 5 × 10⁻⁷, अपॉन में h और c प्लांक नियतांक और स्पीड ऑफ लाइट। प्लांक कांस्टेंट है 6.6, 10⁻34, c लाइट की स्पीड 3 × 10⁸। ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 की 5 से मल्टीप्लाई, 25 की 5 से होगी 125 और ये 0 आएगा, पावर -7 अपॉन -34 में 8 प्लस करेंगे -26, 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी 198, 198 से इसको भाग करना है, पावर से ये पावर कटेगी तो बचेगी -19, ऊपर जाएगा 10⁻+19, 198 से भाग करेंगे इसको, ये लगभग 200 की फिगर में है। 2 छक 12, 6 बार गए, 6 8 48, 6 9 54, 4 58, 6 कम 6 और 5 11, 6 62, पॉइंट लगाया 0 तो 6.3 इतने फोटोन प्रति सेकंड बल्ब से निकल रहे होंगे, फोटोन प्रति सेकंड, इतने फोटोन प्रति सेकंड बल्ब से निकल रहे होंगे। तो इस प्रकार हमने इन 2 क्वेश्चन को किया। यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से
बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इस चैप्टर से आया भी करते हैं। तो आज का काम हमारा इतना ही। धन्यवाद।